गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाहिए वाले सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, चाहिए वाले सेंटेंस। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, और दूसरे तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम एडवाइस की बात करते हैं। तुम्हें घर जाना चाहिए, मुझे अब सो जाना चाहिए, यार मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे एक जॉब करनी चाहिए। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें करने चाहिए। आप किसी को भी एडवाइस देते हो तो वहां पर भी हम चाहिए का यूज करते हैं, और किसी से डिमांड करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो भी हम चाहिए का यूज करते हैं। बट अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि चाहिए हम कहां कहां यूज करेंगे। तो गाइस आज हमने दो तरीके के सेंटेंसेस लिए हैं कि पहले में हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से डिमांड करते हैं, यार मुझे ये चीज चाहिए, तो वहां पर हम चीज की बात करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए। वहां पर हम गाइस वांट का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वांट, कि मुझे ये चीज चाहिए। जब हम डिमांड करेंगे, जैसे मुझे एक घर चाहिए, आई वॉन्ट अ हाउस, मुझे एक घर चाहिए, तो आई वॉन्ट अ हाउस। लेकिन अगर हम गाइस बात करते हैं इसकी, ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आई के अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम, अगर इनमें से कुछ भी हुआ, जैसे बात करते हैं ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नेम की, तो हम गाइस वहां पर वॉन्ट नहीं यूज करेंगे। इनके साथ में गाइस हम वॉन्ट्स का यूज करेंगे, वॉन्ट्स, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हम वॉन्ट किसके साथ यूज करेंगे, सिर्फ जहां पर आई, वी, यू या दे, ये सेंटेंसेस होंगे तो हम वॉन्ट का यूज करेंगे। तो आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आए होंगे, और अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक घर चाहिए, आई वॉन्ट अ हाउस, वही सेम चीज अगर मैं बोलूंगा कि उसे एक घर चाहिए, तो आई की जगह पर मैं गाइस यूज करूंगा ही वॉन्ट्स अ हाउस, उसे एक घर चाहिए, ठीक है। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएं कि मुझे एक घर नहीं चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, मुझे एक घर नहीं चाहिए। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई और वी, ये ही, शी, इट, इनके साथ में हम गाइस यूज करेंगे डज। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ में हम डज का यूज करेंगे। बट आई, वी, यू, दे, इनके साथ में गाइस हम डू का यूज करेंगे। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मुझे एक घर नहीं चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट अ हाउस, मुझे एक घर नहीं चाहिए। उसे एक घर नहीं चाहिए, तो ही के साथ में क्या यूज करेंगे, डज, ही डज नॉट वॉन्ट अ हाउस, ही डज नॉट वॉन्ट अ हाउस, उसे एक घर नहीं चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला, यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, कैसे बोलेंगे, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आई के साथ में क्या यूज करेंगे, वॉन्ट, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब मैं मना करूंगा कि यार मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, तो मैं कैसे यूज करूंगा, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट। डू नॉट को गाइस यहाँ पर डू नॉट यूज किया हमने, यहाँ पर डोंट का यूज कर लिया। आई डोंट, दोनों का मतलब सेम होता है। आई डोंट वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कोई बोले कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर ऐसा कोई हो तो वो मेरे यहाँ पहुंचा दे, एड्रेस दे दूंगा। आई डोंट वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। इसी को अगर हम बोलेंगे कि उसे कुछ पैसे चाहिए, तो उसे के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, ही वॉन्ट्स। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने, ही वॉन्ट्स सम मनी। आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पर ही के साथ में वॉन्ट्स का यूज क्यों किया है, अभी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर हम मना करेंगे कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि उसे पैसे नहीं चाहिए, तो ही के साथ में गाइस हम यूज करेंगे डज नॉट। जी हाँ दोस्तों, डज नॉट वॉन्ट सम मनी, He does not want some money। तो गाइज ये सेंटेंसेस थे हमारे want वाले, कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसे किसी भी चीज के सेंटेंस आप यूज कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को यूज करके कि उसे ये चीज चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके के सेंटेंस जिनमें हम बात करते हैं एडवाइस की, कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। जैसे हमने बोला कि यार आई वॉन्ट अ हाउस, मुझे एक घर चाहिए। यहां पर मैंने किसी चीज की बात करी, डिमांड करी कि मुझे एक घर चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए मैंने बोला मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा, मुझे जॉब करनी चाहिए, आई शुड। तो गाइज आपने देखा यहां पर हम शुड का यूज करेंगे। जी हाँ, शुड, इसे शुड बोलेंगे। आई शुड, मुझे जॉब करनी चाहिए, आई शुड डू अ जॉब, मुझे एक जॉब करनी चाहिए। मुझे पैसे कमाने चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, मुझे पैसे कमाने चाहिए, आई शुड
अर्न मनी, आई शुड अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने चाहिए। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, आई शुड गो देयर। मुझे इंटरव्यू देना चाहिए, आई शुड, इंटरव्यू देने के लिए गाइस हम यूज करेंगे फेस, आई शुड फेस इंटरव्यू। बट गाइस आप एक चीज देखेंगे, यहां पर हम चाहे आई की बात करें, वी की बात करें, यू की बात करें, ही की करें, शी की करें, किसी की भी बात करें, सबके साथ में शुड का ही यूज होगा। जैसे हम बात करते हैं सब्जेक्ट को चेंज करके कि उसे घर जाना चाहिए, हमने एडवाइस दिया उसे घर जाना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, उसे घर जाना चाहिए, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, शुड, ही शुड गो टू होम, गो टू होम, उसे घर जाना चाहिए। उसे जॉब करनी चाहिए, तो ही शुड डू अ जॉब, उसे जॉब करनी चाहिए। तो हम चाहे किसी के साथ में भी आई वी यू दे कुछ भी लगाएं, सबके साथ में शुड ही यूज करेंगे। आप देखेंगे कि शुड के बाद में हमने काम का काम, शुड के बाद में काम अर्न, शुड के बाद में गो, शुड के बाद में फेस, शुड के बाद में गो, शुड के बाद डू। तो आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर हम काम की बात कर रहे हैं कि ये काम करना चाहिए। बट अगर हम यहां पर बात करें कि वांट के बाद में हम ए हाउस, ए हाउस, ए हाउस, मनी, तो यहां पर हम किसी भी काम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज की डिमांड की बात कर रहे हैं। आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि क्या तुम्हें ये चीज चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे पूछोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या तुम्हें ये चीज चाहिए, तो आप बोलोगे गाइस डू यू वांट। जी हाँ दोस्तों, डू यू वांट, क्या तुम्हें चाहिए, डू यू वांट। तो यहां पर आप उस चीज का नाम लगा सकते हो। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर आएगा यस आई वांट, मुझे चाहिए। और अगर नहीं चाहिए तो गाइस मना कर सकते हैं कि आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी भी थर्ड पर्सन की बात करेंगे कि जैसे क्या उसे चाहिए, क्या उसे चाहिए के लिए हम गाइस क्या यूज करेंगे, डज, डज ही वांट, क्या उसे चाहिए, डज ही वांट। अगर चाहिए तो बोलेंगे हाँ यार उसे चाहिए, ही वांट्स, ही वांट्स। और नहीं चाहिए तो ही डज नॉट वांट, डज नॉट वांट, उसे नहीं चाहिए। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, डू यू वांट सम मनी। क्या तुम्हें एक घर चाहिए, डू यू वांट अ हाउस। क्या तुम्हें एक कार चाहिए, डू यू वांट अ कार। डू यू वांट अ मोबाइल। देखा आपने, तो यहां पर आप कोई भी चीज लगाकर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या तुम्हें ये चीज चाहिए, डू यू वांट। अगर चाहिए तो आंसर आएगा आई वांट, मुझे कार चाहिए, आई वांट अ कार, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ कार। मुझे एक घर चाहिए, आई वांट अ हाउस, मुझे घर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ हाउस। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वांट अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ लैपटॉप। क्या उसे एक लैपटॉप चाहिए, डज ही वांट अ लैपी। लैपटॉप को शॉर्ट में बोलते हैं लैपी, हाँ उसे एक लैपी चाहिए, ही वांट्स अ लैपी। और नहीं चाहिए तो ही डज नॉट वांट अ लैपी। उसे एक कार चाहिए, ही वांट्स अ कार। अच्छा, क्या उसे एक कार चाहिए, डज ही वांट अ कार, नहीं उसे एक कार नहीं चाहिए, ही डज नॉट वांट अ कार। तो गाइज आई होप कि इसमें स्ट्रक्चर में आप कोई भी फॉर्मूला लगा के कोई भी सेंटेंस पूछ सकते हो किसी से भी और एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं शुड वाले सेंटेंसेस की। अगर आप किसी से भी पूछोगे क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए या क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो आप क्वेश्चंस कैसे पूछोगे। जैसे क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो किसी से पूछोगे क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए, शुड यू। और यहां पर कोई भी काम आ सकता है, हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, आई शुड। और नहीं करना चाहिए तो मना कर सकते हैं, आई शुड नॉट, आई शुड नॉट, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। उसे ये काम नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट, ही शुड नॉट। और उसे करना चाहिए तो ही शुड, ही शुड, उसे काम करना चाहिए। क्या उसे करना चाहिए, तो क्या उसे के लिए गाइस शुड पहले यूज कर देंगे, शुड ही। अब देखते हैं, जैसे क्या तुम्हें घर जाना चाहिए, शुड यू गो टू होम। हाँ मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो टू होम। मुझे घर नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो टू होम। उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो, सॉरी उसे घर नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो टू होम। और उसे घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू होम। क्या उसे घर जाना चाहिए, शुड ही गो टू होम। क्या उसे जॉब करनी चाहिए, शुड ही, कहाँ है शुड ही, ये रहा, शुड ही डू अ जॉब। क्या तुम्हें जॉब करनी चाहिए, कहाँ पर है,
शुड यू डू अ जॉब। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करके इंग्लिश को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कहां पर हम वांट का यूज करते हैं और कहां पर हम शुड का यूज करते हैं। गाइस ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आई होप कि रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, और आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो दूसरे लोगों को भी मिले तो जल्दी से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। गाइस आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।